नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में कितने कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हमारा चौथा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी दो तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा है हमारा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म हो जाएगा और तुम्हें हर एक चीज़ समझ आने वाली है। तो चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तुम्हें पता है। जो एरो के इस साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है, एरो के उस साइड होता है वो प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या है कि मतलब जो वो सारा सामान जो कि हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो मटेरियल क्या यूज़ करें। जैसे तुम्हें पॉपकॉर्न बनाना है तो तुम्हें क्या चाहिए? पॉपकॉर्न बनाने के लिए पॉपकॉर्न का वो पाउच चाहिए, थोड़ा सा ऑयल चाहिए, नमक चाहिए, ये सारा है रिएक्टेंट। और लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? पॉपकॉर्न। सेम एज फॉर ए एंड बी, क्या है? रिएक्टेंट, और सी क्या है? हमारा प्रोडक्ट। अब देखिए, अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बी डोनेटेड एज इन दिस मैनर, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को इस तरीके से आप शो करेंगे। आइदर ए एंड बी or both A and B must be a elemental form for such as a reaction to be redox reaction. All the combination reaction which make use of elemental dioxygen as well as other reactions involving element other than dioxygen are a redox reaction. Some important example of these categories are, यानी कि तुम्हें ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने क्या कह रहा है कि अगर आइदर ए और बी या दोनों ही मस्ट बी इन एलिमेंटल फॉर्म होने चाहिए। अगर रिडॉक्स रिएक्शन करवानी है तो इन दोनों में से एक एलिमेंट हो या ये दोनों ही एलिमेंट हो, ऐसा ये कहने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कंडीशन समझ आ गई। पेपर में अगर तुमसे पूछेगा भाई कंडीशन बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो तुम क्या बताओगे? जो रिएक्टेंट है उनमें से एक एलिमेंट होना चाहिए या दोनों एलिमेंट हो तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन नेचुरल फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो। ऑक्सीजन भी अपने नेचुरल स्टेट में है तो इसका भी क्या होगा? जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर होगा जीरो। तुम कहोगे यार का ऑक्सीजन का तो -2 था। मैंने कहा -2 तब होगा जब वो अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं होगा। ये ऑक्सीजन अपने नॉर्मल स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में है, तो इसलिए इसका जीरो है। बट अगर ऑक्सीजन किसी के साथ मिल गया तब देखो -2 आ रहा है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले ही निकलवाया था, इसका +4 था, इसका -2 था। यानी कि ये जो रिएक्शन हुआ वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। और इसका तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ही लोगे, मेथड पिछले वीडियो में बता दी है। जैसे मैग्नीशियम और नाइट्रोजन गैस मिल रहा है तो मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन का एक कंपाउंड बन रहा है। इसी तरीके से मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो हमारा CO2 और H2O बना रहा है। ये अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इतना था कि तुम्हें याद रखना है दो चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, कंबाइन करेंगी और एक प्रोडक्ट बनाएंगी। वो दो दो चीज़ों में से एक एलिमेंट होना चाहिए या दोनों एलिमेंट हो तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है कि भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तुम जीरो लिखोगे कैसे कि तुम्हें पता है कि भाई ये नेचुरल स्टेट में है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकालना सिखा दिया, बस इतना ही था। डिकम्पोजिशन जस्ट उल्टा होगा, यानी कि इसमें एक रिएक्टेंट होगा और उस रिएक्टेंट को टूट के दो चीज़ें बन रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रिएक्टेंट है, H2O से टूट के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन रही है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तुम फाइंड करोगे तो इसका +1 आएगा, इसका -2 आएगा। इसका जीरो होता है क्योंकि नेचुरल स्टेट में है, इसका भी जीरो होगा नेचुरल स्टेट में। यानी कि एक चीज़ से टूट के दो चीज़ें बन रही हैं, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Precisely, a decomposition reaction lead to the breakdown of a compound into two or more components। यानी कि दो में भी टूट सकता है जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, और ये दो से ज़्यादा में भी, यानी कि मोर कंपोनेंट्स में भी टूट सकता है। एटलीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट। यानी कि अगर ये टूट के कुछ बन रहा है तो इन दोनों में से एक चीज़ एलिमेंटल फॉर्म में होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? दोनों में से एक या दोनों ही एलिमेंट फॉर्म में होना चाहिए। और इनमें से क्या है, जब ये चीज़ें टूट के बन रही है तो इनमें से एक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से एक एलिमेंट होना चाहिए। इस तरीके से सोडियम में से, हाइड्रोजन में से एक एलिमेंट होना चाहिए, और इस तरीके से यहाँ पे लिख रखा है। इट मे बी केयरफुली नोटेड दैट देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन अंडर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दैट पोटेशियम इन क्लोरेट इन द रिएक्शन 8.28। यानी कि आप देखोगे कि हाइड्रोजन के जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फ़र्क नहीं आया। सेम एज़ फॉर इस वाले रिएक्शन में देखोगे जिसमें पोटाशियम, यानी कि अंडर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दैट इज़ ऑफ पोटाशियम इन पोटाशियम क्लोरेट। ये पोटाशियम क्लोरेट के अंदर जो पोटाशियम का यहाँ पे भी +1 था, अभी भी यहाँ पे +1 ही है। दिस मे बी ऑल्सो नोटेड हेयर दैट ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स। यानी कि तुम्हें क्या समझ आया कि जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं
वो सभी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं शो करेंगे, क्योंकि कई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे पर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं शो कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में शो करने का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, पर ये तो सेम सेम है, सेम बट डिफरेंट है ये। और यहाँ पे देखो हमारा ये पोटाशियम है, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ +1 है। रिडॉक्स का रूल ही यही है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा तभी हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट का याद रखना है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन फॉलो नहीं हो रही। कैसे? CaCO3 टूट के CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना रहा है, और जब ये बना रहा है तो यहाँ पे तुम देखोगे कार्बन कैल्शियम के ऊपर +2 था, अभी भी +2 है। ऐसे ही कार्बन के ऊपर +4 था, अभी भी +4 है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 था, अभी भी -2 है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज थोड़ी है, तो फिर इसको रिडॉक्स रिएक्शन आप नहीं बोलो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि तुम्हारा जैसे तुम और तुम्हारे दोस्त बेस्ट फ्रेंड हो, तीसरा आता है तुम्हें धक्का मार के तुम्हारी फ्रेंडशिप तोड़ता है और उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। सेम एज यहाँ होगा कि XY एक दूसरे के फ्रेंड थे, ये जैसे तुम ये हो, ये तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारी दोस्ती बढ़िया थी। एक X आया, उसने धक्का मारा, तुम्हें हटा दिया और X के Z के साथ दोस्ती बन गई, Y अकेला रह गया। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा होगा। तो इस सेम एज तुम्हारा ज़िंदगी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन और एटम, यानी कि आयन या एटम क्या करता है, इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन आयन और एटम। यानी कि कोई आयन एटम होगा, दूसरे आयन एटम को डिस्प्लेस कर देगा किसी कंपाउंड में से, एंड इट मे बी डोनेटेड एज, और इसको डिनोट कैसे करोगे, ये जर्नल वाले सारे याद होने चाहिए भाई, ऐसे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिट इनटू 2 कैटेगरीज, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 कैटेगरी के लिए हम पढ़ते हैं। पहला है मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ेंगे और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है कि मेटल वाले में क्या होगा, मेटल डिस्प्लेस करेगा या हो रहा होगा, और नॉन मेटल में नॉन मेटल। इन अ मेटल इन ए कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस बाय द अनदर मेटल, यानी कि कोई मेटल कंपाउंड के अंदर मेटल है, वो दूसरा मेटल उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। In a uncombined state, we have already discussed about the class of the reaction under 8.2.1 metal displacement reaction find many application in the metallurgy। यानी कि इस मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई हमारे जीवन में, कोई हमारे लाइफ में कोई यूज़ है, बिल्कुल यूज़ है। जब हम मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं तब ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे यूज़ आती है। इन विच प्योर मेटल इज obtained फ्रॉम देयर कंपाउंड एंड और सच एज, जैसे देखो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, अगर जिंक के साथ उसका रिएक्शन करवाओगे तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को धक्का मार के क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर बेचारा अकेला रहेगा। यानी कि इस केस में तुम क्या हो, कॉपर हो। जो तुम्हारी दोस्ती सल्फेट के साथ थी, पर जिंक नाम का एक बंदा आया जिसने धक्का मार के तुमको निकाल दिया और तुम अकेले रह गए, और कॉपर ने क्या किया, तो कॉपर अकेला रह गया और जिंक ने उसके साथ दोस्ती कर ली। ठीक है, ऐसे ही V2O5 ये सारे रिएक्शन लिख रखे हमारे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अब आते हैं या, और इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम निकाल लोगे। देखो ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है ना, इसकी निकालने की कोशिश करना है। वीडियो पॉज करो, इसका निकालो, इसका निकालो, सभी का निकालने की कोशिश करो। और जो एलिमेंटल फॉर्म में, जैसे प्योर फॉर्म में, उसका तो जीरो ही होता है। मैंने तुम्हें रूल्स जब पढ़ा रहा था तभी बता दिया था। अब इन केस द रिड्यूसिंग मेटल इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन the one of that being is reduced with evidently show more capability to lose electrons as compared to the one is reduced। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन ईच केस, यानी कि सभी केस में देखोगे, द रिड्यूसिंग मेटल, यानी कि जो मेटल रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग मेटल इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि जो रिड्यूसिंग मेटल है वो क्या है, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब नहीं समझे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे। दूसरे को रिड्यूस का मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है इस केस के अंदर, और ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है पर दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो वो क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है देन वन ऑफ दैट बीइंग रिड्यूस्ड विद एविडेंटली शोन। यानी कि ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि ये, तो जिंक बढ़िया रिड्यूसिंग हो जाएगा। कैसे? जिंक रिड्यूस करेगा कॉपर को। कैसे? कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक देगा अपने में से निकाल के। अच्छा, अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम समझेंगे। ये देखिए, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन इंक्लूड्स हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट एंड रेयरली अकरिंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसके अंदर हमें हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता हुआ दिखेगा या बहुत कम ऑक्सीजन डिस्प्लेस होता हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बात करें, ऑल एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कौन से होते हैं? फर्स्ट ग्रुप वाले। और सम अल्कलाइन मेटल, यानी कि सेकंड ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं
जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, विच आर वेरी गुड रिडक्टेंट। रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट पता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट लगा यानी कि दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, भूलना नहीं है, ठीक है। विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर, यानी कि अगर मैं सोडियम को ठंडे पानी में डाल दूं तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन को धक्का मार के निकाल देगा और सोडियम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा, OH के साथ बॉन्ड बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेम एज कैल्शियम, H2 ठंडे पानी में डालूंगा, क्या होगा, कैल्शियम OH के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। Less active metals such as magnesium and iron react with steam to produce dihydrogen gas, यानी कि जो मैग्नीशियम भी इसी की फैमिली में आता है, बट मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है, ऐसी तरीके से आयरन भी लेस रिएक्टिव है। तो ये किससे रिएक्ट करते हैं, ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करते, ये गर्म भाप से रिएक्ट करते हैं, यानी कि स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और स्टीम से जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि सोडियम आया, हाइड्रोजन को धक्का मार के OH के साथ रिएक्शन करी और ये बना दिया, सेम एज हर जगह हो रहा है। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन आया, स्टीम के साथ रिएक्ट किया, Fe2O3 बनाया और जो हमारा हाइड्रोजन है वो रिलीज हो गया। मैनी मेटल्स इंक्लूडिंग दोज विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, यानी कि जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जो कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, अगर उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तो उसके अंदर से जो हाइड्रोजन है वो निकाल देंगे। डाई हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड में इवन प्रोड्यूस बाय सच मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। और कुछ मेटल्स और स्टीम और कोल्ड वाटर से जो नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब स्टीम से भी नहीं रिएक्ट कर रहे हैं और कोल्ड वाटर से भी नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, वो मेटल्स अगर एसिड में डालोगे तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। कैडियम एंड टिन आर द एग्जांपल्स ऑफ सच मेटल, और कैडियम और टिन उसके एग्जांपल है जो कि आपको याद होना चाहिए। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड इज, जैसे जिंक एसिड के अंदर डालोगे तो क्या करेगा, जिंक हाइड्रोजन को धक्का मार के जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ये जो ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ तुम्हें क्योंकि तुम्हें पहले बता रखा है और तुम कैलकुलेट भी कर लोगे। तो अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो ये सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखना, तुम आज ईजिली निकाल लोगे। मैग्नीशियम, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों लिखा मैग्नीशियम का, मैंने बताया था +2 होता है, +2 उस केस में होगा जब मैग्नीशियम 2+ होता है। मैग्नीशियम नेचुरल फॉर्म में है तो इसको हम 0 ही लिखेंगे। मैग्नीशियम को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एसिड को धक्का मार के मतलब H को धक्का मार के निकाल देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ऐसे आयरन भी H को धक्का मारेगा, आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन 8.37 से लेके 8.39 तक आर यूज टू प्रिपेयर डाई हाइड्रोजन, यानी कि अगर हाइड्रोजन प्रिपेयर करना तो ये वाली रिएक्शन करवा दो तुम्हें हाइड्रोजन मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन द लेबोरेटरी, अगर लेबोरेटरी में तुम्हें हाइड्रोजन गैस चाहिए तो ये करके तुम निकलवा सकते हो। Here the reactivity of the metal is reflected in the rate of the hydrogen gas evolution, यानी कि कितनी तेज रिएक्शन, ये तेज, कोई रिएक्शन स्लो होती है, कोई रिएक्शन धीरे होती है, कई रिएक्शन जल्दी धुआं निकालेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, कई धीरे धीरे निकालेंगे। तो जितनी तेजी से हाइड्रोजन निकले समझ लेना उतनी ही तेजी से तुम्हारी रिएक्शन हो रही है। विच इज द स्लोएस्ट फॉर द लीस्ट एक्टिव मेटल Fe एंड द फास्टेस्ट फॉर द हाईली रिएक्टिव मेटल, यानी कि ये कह रहा है कि Fe जो है बड़ा धीरे धीरे हाइड्रोजन निकाल रहा था, एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता लगा Fe लीस्ट रिएक्टिव है, धीरे धीरे रिएक्ट करता है। पर जो हमारा मैग्नीशियम है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो जल्दी जल्दी हाइड्रोजन निकाल रहा था, इसीलिए हमें पता लगा कि जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा क्या है, हाईली रिएक्टिव है। Very less reactive metal which may occur in native states such as silver, gold do not react with hydrochloric acid। और जो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ना कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करेंगे, ना हमारा स्टीम से रिएक्ट करेंगे, ना एसिड से रिएक्ट करेंगे, वो कौन से हैं, Ag है यानी कि सिल्वर है हमारा और गोल्ड है। ये चीज़ समझ आई। In section 8.2.1 we have already discussed that the metal zinc, copper and Ag through tendency to lose electrons shows their reducing activity in order of zinc, copper, Ag। यानी कि पिछले से पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो शायद पिछले से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर मैं जिंक और कॉपर का अगर रिएक्शन करवाऊँ तो जिंक कॉपर को धक्का मार के निकाल देगा, और कॉपर Ag की रिएक्शन करवाऊंगा तो कॉपर Ag को धक्का मार के निकाल देगा। पर Ag कभी कॉपर को धक्का मार के नहीं सोल्यूशन में से निकाल सकता है और ना कॉपर जिंक को। लाइक मेटल एक्टिविटी सीरीज ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर द हेलोजेंस, हेलोजेंस के लिए भी एक्टिविटी सीरीज एग्जिस्ट करती है। द पावर ऑफ दिस एलिमेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज एज मूव डाउन फ्रॉम द फ्लोरीन टू आयोडीन इन अ ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो पावर है ऑफ दीज एलिमेंट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस, यानी कि तुम्हें और सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर कल बाहर आई आंटी में से, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन है।
उससे बाद पावर घट के क्लोरीन की आ जाएगी, उससे पावर घट के ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे मजबूत कौन सा है हेलोजन की फैमिली में, वो है फ्लोरीन। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा हमारा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब चलिए, इनफैक्ट फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव दैट इट टेक अटैक वाटर एंड डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। यानी कि H2O को अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या करता है कि H2O फ्लोरीन के साथ जैसे ही फ्लोरीन H2O के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है, इसमें से वो ऑक्सीजन निकाल देता है, HF हमारा सोल्यूशन बन जाता है। यानी कि इतना रिएक्टिव होता है कि पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। फ्लोरीन गैस अगर पानी से रिएक्ट करवाओगे तो तुरंत रिएक्ट कर जाएगी और इसमें से O2 गैस निकालेगी। It is for the session that the displacement reaction of the chlorine, bromine, and iodine using fluorine are not generally carried out in a aqueous solution. On the other hand, chlorine can displace bromine and iodine ions in an aqueous solution as shown below. यानी कि ये क्या कह रहा है कि भाई जो हमारा क्लोरीन है वो ब्रोमीन आयोडीन को इजीली डिस्प्लेस कर देगा। जैसे क्लोरीन लिया और पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो पोटाशियम ब्रोमाइड ब्रोमीन को हटा के क्लोरीन उसकी जगह आ जाएगा और पोटाशियम अकेला पोटाशियम के साथ क्लोरीन लग जाएगा, ब्रोमीन अकेला रह जाएगा। क्लोरीन पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराओगे, आयोडाइड यानी कि आई को क्लोरीन धक्का मार के निकाल देगा और क्लोरीन पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा और आयोडीन अकेला रह जाएगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि इन फॉर द रीजन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यूजिंग फ्लोरीन इज नॉट जनरली कैरिड आउट। बट फ्लोरीन को यूज़ करोगे कि भाई फ्लोरीन ऐसा कर दे, ऐसा फ्लोरीन नहीं करता है। तुम बोलोगे क्यों? अगर रीज़न लिखा होगा इस बुक में तो तुम्हें बताया जाएगा, अगर रीज़न नहीं है तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। एज ब्रोमीन एंड आयोडीन आर कलर्ड एंड डिजॉल्व इन CCl4। जो अब एक और पॉइंट याद रखना है कि ब्रोमीन और आयोडीन क्या है, कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है, और ये डिजॉल्व करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में, ये इजिली डिजॉल्व हो जाते हैं। कैन इजिली बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कलर ऑफ द सोल्यूशन। और जैसे ही तुम CCl4 में ब्रोमीन मिलाया तो तुम्हें उसके कलर को देख के पता लग जाएगा ये ब्रोमीन है, और आयोडीन मिलाया तो आयोडीन के कलर को देख के पता लग जाएगा कि ये आयोडीन है। द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन इन आयनिक फॉर्म। और ये जो रिएक्शन है इसको आयनिक फॉर्म में लिखना पिछले वीडियो में सिखाया था। Cl2 दो Br से क्या बना, Cl2, और उसके बाद Br2 बन गया, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाला तुमको मैंने सिखा रखा है। उसके बाद ये वाली भी रिएक्शन। अब रिएक्शन 8.41 और 8.42 for the basis of identification of Br negative I negative in the laboratory through the test popularly known as layers test। लेयर्स टेस्ट याद रखना है। अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि Br नेगेटिव बना है कि नहीं, तुम्हारे रिएक्शन में I नेगेटिव बना है कि नहीं, तो कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे, लेयर टेस्ट यूज़ करोगे। जैसे तुम्हारा ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए क्या होता है, ब्लड टेस्ट होता है, वैसे ही Br नेगेटिव और I नेगेटिव को प्रेजेंट है कि नहीं चेक करने के लिए लेयर टेस्ट होता है। It may be not it may not be out of the place of the mention here that the bromine likewise can be displace iodine। यानी कि it may it may not be out of the place mentioned here the bromine likewise can displace iodine ions in the solution। यानी कि ब्रोमीन और जो हमारा आयोडीन है उसकी आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा कि आयोडीन ब्रोमीन क्या दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और आयोडीन इसको गेन कर लेगा और ये हमारी रिएक्शन होने वाली है। अब देखिए द हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज़ और डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यानी कि जो जितने भी हेलोजन के अभी रिएक्शन देखे ये फैक्ट्रियों में इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। द रिकवरी ऑफ हेलोजन फ्रॉम देयर हैलाइड्स रिक्वायर एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। यानी कि जो हमारा इंडस्ट्री में कैसे यूज़ किया जाता है, हमें हेलोजेंस की रिकवरी मतलब जो हमारे हेलोजेंस हैं अगर वो हेलाइड फॉर्म में है, हेलोजेंस हेलाइड फॉर्म में मतलब मेरे को समझ नहीं आया सर। जैसे क्लोरीन है वो क्लोराइड फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 हो गया, क्लोराइड क्या होगा Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव से क्लोरीन हमें बनाना है तो हम रेडॉक्स रिएक्शन का यूज़ करते हैं और इस तरीके से हम बना लेते हैं। ये एक्स क्या है, कोई भी, यहाँ पे F2 भी आ सकता है, Br2 भी आ सकता है, I2 भी आ सकता है, और हमारा जितने भी हेलोजेंस हैं वो आ सकते हैं। तुम्हें नहीं समझ आया कैसे भाई फैक्ट्रियों में कैसे काम चल रहा है, देख लो यार इधर। जैसे कि मैं फ्लोराइड से मुझे क्या बनाना है, फ्लोरीन बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ कर देगा, 2 F2 लिए मैंने और फ्लोरीन गैस बना ली और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए इसके। इसी तरीके से फ्लोराइड से हमने फ्लोरीन बना लिया, इसी तरीके से क्लोराइड से क्लोरीन, आयोडाइड से आयोडीन और ब्रोमाइड से ब्रोमीन तुम बना लोगे। और इंडस्ट्री में इन सबका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हेयर एक्स डिनोट द हेलोजन एटम, अभी तुम्हें बता ही दिया
ये एक्स क्या बता रहा है, हेलोजन। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्स की जगह लगा सकते हो। उसके बाद क्या है, वेयर एज केमिकल मीन्स आर अवेलेबल टू ऑक्सीडाइज क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एज फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देर इज नो देर इज नो वे टू कन्वर्ट एफ नेगेटिव इंटू F2। यानी कि अभी जो एग्जांपल दिया, ये किसके लिए कर सकते हो, क्लोरीन के लिए कर सकते हो, ब्रोमीन के लिए कर सकते हो, आयोडीन के लिए कर सकते हो, बट फ्लोरीन का ये वाला रिएक्शन करवाना चाहोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये नहीं देगा और F2 में नहीं कन्वर्ट होगा बाय केमिकल मीन्स। द ओनली वे टू अचीव F2 फ्रॉम Fi, यानी कि अगर एक ही तरीका है कि Fi से तुम F2 बनाओ, इज टू ऑक्सीडाइड इलेक्ट्रोलाइटिकली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके एक मेथड होता है जो प्लस 2 में तुम पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका यूज़ करके तुम फ्लोराइड से फ्लोरीन बना सकते हो। द डिटेल ऑफ विच यू विल स्टडी इन लेटर स्टेजेस, यानी कि लेटर स्टेजेस का मतलब प्लस 2 में ये चीज़ पढ़ोगे तुम। अब बात करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक चीज़ है उससे दो चीज़ें बन जाती हैं, एक चीज़ है उससे दो चीज़ें बन रही हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आर द स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये याद रखना, स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज simultaneously oxidized and reduced. One of the reacting substance in a disproportionation reaction always contain an element that can exist at least 3 oxidation state. The element in the form of reacting substance is in the intermediate oxidation state, and both higher and lower oxidation state of the element are formed in the reaction. The decomposition of the hydrogen peroxide is a familiar example of the reaction, whereas oxygen experience disproportionation reaction. यानी कि तुम्हें क्या लग रहा है कि एक चीज़ से टूट के दो चीज़ें बन रही है, सर ये तो यही वाला एग्जांपल हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये अलग है। ये क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंपाउंड है, इसका जो एक एलिमेंट होगा जैसे ऑक्सीजन इस केस में, टूट के दो चीज़ों में तो टूट रहे हैं, मतलब ये कंपाउंड दो चीज़ों में टूटेगा और वो टूट के दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट से वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे कि -1 से ऑक्सीजन जाके किस में टूट गया, -2 में, और एक क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या देखोगे, इस रिएक्शन को अगर मैं लिखूँ 2H2O2, ठीक है जी, ये लिख दिया। उसके बाद हमने लिखेंगे ये रिएक्शन को लिखने के लिए 2H2O प्लस O2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका -2, इसका -1। अब मैंने बताया था परऑक्साइड में -1 होता है ऑक्सीजन के ऊपर, वो तुम्हें पता है। चलिए अब आप क्या देखेंगे कि ये ऑक्सीजन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे कर रहा है, हमें कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। कैसे, देख लेते हैं। यहाँ से -1 से 0 जाना, -1 से 0 जाने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना। अब अरे यार तुम्हें, क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Cl2 बन जाएगा ना, दो क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया Cl2 बन गया। ऐसे ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ तो ऑक्सीजन बन गया है। मतलब क्या बन गया, ऑक्सीजन, यानी कि जो हमारा ऑक्सीडेशन हुई है यहाँ पे। सेम एज यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस केस में ऑक्सीडेशन हुआ है, इस केस में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करी जा रही है कि भाई H2O2 परऑक्साइड को तोड़ा था, H2 और O2 बना, और यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ होती हैं। हियर द ऑक्सीजन परऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन -1 स्टेट कन्वर्टेड इनटू 0, जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहे हैं, इन O2 एंड डिक्रीज इन द -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज H2O। यानी कि डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या है कि कोई भी एक कंपाउंड दे रखा है, उसके अंदर एक जो एलिमेंट होगा उसका, वो उसके साथ दो चीज़ें होंगी, एक ऑक्सीडेशन भी होगा, शायद साथ में साइमल्टेनियसली उसके साथ रिडक्शन भी होगा। पर ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन में समझ लेना, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब जैसे मैं बात करूँ फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एल्कलीन अल्कलाइन मीडियम एज शोज। यानी कि अगर मैं फॉस्फोरस लूँ और अल्कलाइन यानी कि बेसिक मीडियम में इसको डाल दिया जाए तो फॉस्फोरस रिडक्शन भी शो करेगा और ऑक्सीडेशन भी शो करेगा। सर बता दो कैसे। देखो फॉस्फोरस 0 था क्योंकि स्टेट अपने प्योर स्टेट में प्रेजेंट है,
इधर आके -3 हो गया, इधर जाके +1 हो गया, यानी कि इसके साथ यहाँ से यहाँ आने में रिडक्शन हुई है, यहाँ से यहाँ आने में ऑक्सीडेशन हुई है। तुम बोलोगे कैसे? अरे भाई मैंने तेरे को क्या बताया कि गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, 0 से यहाँ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। और यहाँ से यहाँ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। सेम एज फॉर सल्फर, सेम एज फॉर क्लोरीन। ये यहाँ पे आप में मेरे को समझाना है कमेंट्स में कि भाई सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ऐसे क्लोरीन में यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है। +1 का मतलब ऑक्सीडेशन, -1 का मतलब रिडक्शन, यही चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब देखिए द रिएक्शन 8.48 यानी कि जो 48 वाली रिएक्शन है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट द हाइपोक्लोराइड आयन फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन ऑक्सीडाइजेज द कलर बेयरिंग स्टेन ऑन द सब्सटेंस टू द कलरलेस कंपाउंड। यानी कि ये जो हमने थर्ड वाली रिएक्शन की है 8.48 वाली, वो हाउस होल्ड्स में यानी कि घरों में हम हाइपोक्लोराइड आयन मतलब हाइपोक्लोराइड का एक कंपाउंड होता है, उसको यूज़ करते हैं कपड़ों में से स्टेन हटाने के लिए। ये सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ। It is interested to mention here that where bromine and iodine follow the same trend as exhibited by chlorine in the reaction। यानी कि यहाँ पर अगर तुम ब्रोमीन और आयोडीन भी ले लोगे, ब्रोमीन आयोडीन ले लोगे, सेम रिएक्शन वो शो करेंगे। फ्लोरीन शो डेविएशन फ्रॉम दिस बिहेवियर, बस फ्लोरीन लोगे तो यहाँ पे वो रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी जो हमने 8.48 वाली रिएक्शन देखी है। व्हेन इट रिएक्ट विद एल्कली मेटल, यानी कि फ्लोरीन जब एल्कली मेटल से रिएक्ट करता है, द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन केस ऑफ फ्लोरीन इज, फ्लोरीन के केस में ये वाली रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन हो रही है यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ्लोरीन क्या है, OH के साथ रिएक्ट करा है, फ्लोरीन नेगेटिव बना, और यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो फ्लोरीन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे 2 नेगेटिव हो, रिडक्शन हुई ना भाई। देख रहे हो ये ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा। अब देखिए अगला देखिए, और देखिए इस वीडियो में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको ये आ रही होगी कि सर थोड़ा थोड़ा चीज़ें ना ऊपर से चली जा रही, तो ऊपर से इसलिए जा रही है या तो आप 2x पे देख रहे होंगे, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1-2 बार रिपीट करनी पड़ेगी वीडियो, क्योंकि अगर आप 2x पे देखोगे तो फिर तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा। दूसरी चीज़, ये वीडियो 1-2 बार रिपीट करके देखनी है, कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करोगे तो तभी समझ आएगा। उसके बाद इट इज़ टू बी नोटेड विद केयर दैट फ्लोरीन इज इन रिएक्शन, इस वाले रिएक्शन में विल अनडबल अटैक वाटर, क्या लिख रहा है यार, विल अनडबल अनडबल टेबल, अच्छा ये बोल रहा है इट इज टू बी नोटेड विद केयर दैट फ्लोरीन इज इन दिस रिएक्शन विद अनडाउटेबली अटैक वाटर, यानी कि फ्लोरीन ने वाटर को अटैक किया है टू प्रोड्यूस सम ऑक्सीजन ऑल्सो, यानी कि यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। और दिस डिपार्चर shows by the fluorine is not surprising for us as we know the limitation of the fluorine that being the most electronegative element it cannot exhibit any positive oxidation state, यानी कि फ्लोरीन कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा क्योंकि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पीरियोडिक टेबल में थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। दिस मीन्स दैट अमंग हैलोजेंस फ्लोरीन डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन टेंडेंसी, यानी कि पूरे हैलोजेंस में थे, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से सिर्फ फ्लोरीन ऐसा है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। इसलिए तुम सोचोगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हुआ नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है भाई, ये समझ आ गया तुमको। अब तुम्हें एक ये वाला क्वेश्चन करना है जो तुम्हारे सामने लिख रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यहाँ से आपने बताना है मुझको। ये बहुत इजी है, आप देखोगे यहाँ पे माइनस लिखा है और यहाँ पर क्लोरीन और ऑक्सीजन दे रखा है, तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे और इनका क्या लिखोगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन, ये भी बताना है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट और रिड्यूसिंग स्टेट क्या है। तो इस क्वेश्चन को करोगे या मैं करवा दूँ? अगर क्वेश्चन को कर लोगे ठीक है, या ये वाला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले सोल्यूशन क्या है, अमंग दी ऑक्सो आयंस, इसको ऑक्सो आयंस कहते हैं, ऑफ क्लोरीन लिस्टेड अबव ClO4 नेगेटिव डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बस ये वाला डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा
क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि आपको पता है बिकॉज इन द ऑक्सो आयन क्लोराइड इज प्रेजेंट एट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी क्लोराइड अपने हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, और जैसे ही +7 में प्रेजेंट है द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर द अदर 3 ऑक्सो आयंस ऑफ द क्लोराइड एज फॉलो। अरे भाई ये +7 में पहले से प्रेजेंट है तो +7 में चला गया, अब +7 से ज़्यादा तो जा नहीं सकता, मतलब 7 के 7 इलेक्ट्रॉन जो है उसने दे दिए। अब ऑक्सीडेशन होने के लिए और भी इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, मतलब नहीं समझे, मेरी बात नहीं समझे। यहाँ पे देखो फॉस्फोरस वाला एग्जांपल देखो, 0 से +3 और +1 जा रहा है, तो यानी कि जितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। सेम एज फॉर यहाँ पे क्लोरीन का +7 है, यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए +7। अब +7 से बढ़ना भी होगा घटना होगा, पर +7 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकते, और जब बढ़ नहीं सकते तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। और ये जो 3 शो करेंगे उनकी रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है कि भाई क्लोरीन +1 से -1 गया और +5 गया, यानी कि ऑक्सीडेशन भी किया रिडक्शन भी किया। यहाँ पे +3 से +5 -1 गया है, ऑक्सीडेशन भी किया रिडक्शन भी किया। यहाँ पे +5 से -1 और +7 गया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ। अब ये वाला क्वेश्चन अगला तुम करोगे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन तुम्हारे लिए, और इसका सोल्यूशन तुम करके लाओगे। ये रहा तुम्हारे लिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, लिखना चाहते हो, जो करना चाहते हो आप कर सकते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम बैलेंसिंग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बैलेंसिंग का टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये क्या है? पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। कई बच्चों में के मन में सवाल आता होगा कि भाई जो ऑक्सीडेशन नंबर +2 +3 +7 +6 +4 -2 -3 -4 ये सारी चीज़ें हैं, क्या ये कभी फ्रैक्शन में हो सकता है? -2.4 -3.4 क्या ये हो सकता है? पहली बात, कभी नहीं होगा। क्या होगा? कभी नहीं होगा। पर कुछ केसेस में ये होता है। कैसे? Sometimes we come across with a certain compound in which the oxidation number of the particular element in the compound is fraction। यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे देखते हैं हम पढ़ाई करते टाइम कि भाई उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फ्रैक्शन में है। जैसे C3O2 में क्या है? वेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 4/3। वैसे ही Br3O8 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन क्या है? 16/3। इसी तरीके से इस वाले कंपाउंड में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन है 2.5 है। ये क्यों आ रहे हैं ये देखते हैं। We know that the idea of fraction oxidation number is unconvincing to us because electrons are never shared and transferred from the fraction। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही क्या है कि भाई फ्रैक्शन पहली बात हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे Na है और वो Na+ बना और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा उसने, तो ये Na+ जब बना तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 1 है, +1 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दिया। पर अगर फ्रैक्शन आ रहा है 2/3 4/3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन देना, पर 4/3 इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकते हो? एक इलेक्ट्रॉन को काट के थोड़ी दोगे। पर ये फ्रैक्शन भी आ रहा है, पर हम इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक एक दे सकते हैं, यानी कि यूनिट में इंटीजरली दे सकते हो ना। एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे या 2 दे दोगे या 3 दे दोगे, 4 या 5 6 7 8 9 10। ये 1/2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है कि हाफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, 4/3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, होता ही नहीं। पर हमारे फ्रैक्शन तो आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? Actually, the fraction of oxidation state is the average of the oxidation state of the element under the examination of the structural parameter reveal that element for whom fractional oxidation state is released in the presence of the different oxidation state structure of the species following bonding are। यानी कि ये जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि हम आधा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि 3 कार्बन है और तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। इसकी +2 है, इसकी 0 है, इसकी +2 है। इनका एवरेज निकालोगे तो हमारा कितना आता है? 4.3 आ जाता है। जैसे मैं एवरेज निकालना सिखाया है ना, कि सभी को जोड़ दो, 2 + 0 + 2 और जितने हैं 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3, ये 4 हो जाएगा, 4/3, और ये देखो 4/3 आएगा। सेम एज फॉर दिस, सेम एज फॉर दिस, और यही चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है, द एलिमेंट मार्क एज द एस्ट्रक, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा में आता है और इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे, वरना अगली वीडियो में ये चीज़ कवर कर दूंगा। तुम्हें अब समझ आएगा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ रहा है। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे तुम टॉपिक देख सकते हो और हमारा चैप्टर 1 से 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। आई होप ये वीडियो समझ आई हो। अच्छे से कोई चीज़ नहीं समझ आई उसको दोबारा से देखना है, और डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो डिटेल में वीडियो देखिए, स्लो करके देखिए। 2x पे देख रहे होगे तो मेरी गारंटी है कि तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। हाँ, कई महान हस्ती, महान बच्चे होंगे जो 2x पे भी समझ लेते हैं, अच्छी बात है। बट जिन बच्चों को नहीं समझ आया है तो आप उसको स्लो करके देखिए
और अच्छे से देखिए। मैं हार्श वर्ड और कठोर वर्ग कठोर वर्ड्स इसलिए यूज करता हूँ, हार्श वर्ड्स इसलिए यूज करता हूँ ताकि तुम पढ़ाई करो यार। मेरा मेन मोटिव है कि तुम्हारे नंबर हैं, तुम्हारे नंबर बढ़िया आएंगे, मैं खुश हो जाऊँगा और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बस तुम्हारे नंबर बढ़िया आने चाहिए, इसलिए कभी कभी हार्श वर्ड यूज़ करता हूँ, तो उसका बुरा नहीं मानना, उसको दिल पे लेना है और क्या करना है, पढ़ाई करनी है। मोटिवेट हो जाना है कि मास्टर मेरे को बुरा बोल रहा है ना, अब इसको मैं बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ। तो मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, हाँ दिल पे लेना है ज़रूर। दिल पे लोगे तो तुम पढ़ाई करोगे। ओके, बाय बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, अच्छे से अगले टॉपिक को भी समझेंगे। इस वीडियो को जल्दी से देखिए, इसको ख़त्म करिए, इसको नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस बहुत सारे लगाइए। आपके मॉडर्न में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आपके पास एक्यूरेट है तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। एग्जामिनेशन मास्टर है तो वो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, मतलब जो भी आप बुक रेफर करते हो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आपने लगाने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।